श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि आज ही 23 सितंबर को पितृपक्ष का बहुत ही विशेष और पवित्र सोमवार, और आज रात्रि में आपको अपने जीवन से पितृदोष को समाप्त करने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का एक दीपक का चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। देखिए, गुरुदेव ने बताया है कि यदि जो आपके पितृ हैं वह तृप्त रहते हैं, यानी कि वह प्रसन्न रहते हैं, तो आपके पूरे परिवार के ऊपर कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती है। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है। और यदि आपके पितृ नाराज रहते हैं, तृप्त नहीं रहते हैं, तो वह आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या को खड़ी करते रहते हैं। यानी कि चाहे आपके जीवन में आर्थिक संकटों को लगातार उत्पन्न करते रहते हैं, या फिर आपको यदि आपका व्यापार जो है वह अच्छे से चलता नजर नहीं आता है, किसी भी कार्य में आपको असफलता देखने को मिलती है, घर में बीमारियां बढ़ने लगती हैं, धन का नाश होता है, तो आपको पितृदोष को समाप्त करने के लिए यह उपाय अवश्य ही करना है। और विशेषकर यह जो उपाय है आपको अपने घर पर ही रह करके करना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी आप दीपक तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप पितरों के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो इसमें आपको कभी भी गोल बाती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विशेषकर आपको इस दीपक में हमेशा लंबी बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। यह बात गुरुदेव अपनी प्रत्येक कथा में बता चुके हैं और कई बार बताते भी हैं। तो आपको इस प्रकार से दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है, क्योंकि पितरों के निमित्त कभी भी तेल का दीपक नहीं लगाया जाता है। तो विशेषकर आपको इस दीपक में शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक को आप दो प्रकार से लगा सकते हैं। पहला तो आप जहाँ कहीं भी आपके घर में पानी पीने का स्थान है, परेंडा है, मटका रखते हैं, वहाँ पर आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, मेन गेट पर भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस दीपक को जिस भी स्थान पर आप प्रज्वलित कर रहे हैं वहाँ पर आपको रखना है, और इस दीपक के नीचे आपको थोड़े से चावल या फिर अक्षत के दाना रख करके उसके ऊपर आपको इस दीपक को रखना है। अब इस दीपक की जो बाती है, इसका मुख आपको विशेषकर दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन में ही रखना है, क्योंकि पितरों के निमित्त यदि कोई भी उपाय किया जाता है, दीपक का उपाय किया जाता है, तो इस स्थिति में हमें दीपक की जो बाती है इसका मुख दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए, क्योंकि हमें अपने पितरों को प्रसन्न करना है। और विशेषकर पितृ जो हैं वह दक्षिण दिशा से ही हमारे घर में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस दीपक को दक्षिण दिशा में रख करके प्रज्वलित करना है। और जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करें तो आपको आर्यमन यानी कि पितरों की जो देवता हैं उनका आपको मन में स्मरण करके ही इस दीपक को प्रज्वलित करना है। इसी के साथ में आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की जो समस्या हैं, संकट हैं, उन्हें आप समाप्त करें। हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उनके लिए हमें क्षमा करें। ऐसे शुभ भाव के साथ आपको प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार से आपको कामना करते हुए जो दीपक है इसे आपको अपने घर के मटके के वहाँ पर या फिर अपने मुख्य द्वार के वहीं पर प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये दीपक जल करके शांत हो जाएगा, उसके बाद आपको इस दीपक के नीचे जो चावल थे इन्हें आपको उस दीपक के अंदर डाल देने हैं। और यदि आपने आटे का दीपक बनाया हुआ है तो इससे आपको किसी भी देव वृक्ष के नीचे रख करके आ जाना है, या फिर आप इस दीपक को किसी भी गौ माता को भी खिला सकते हैं। यदि आपने आटे का दीपक बनाया है तो ये आपको गौ माता को खिलाना है, और यदि आपने मिट्टी का दीपक लिया हुआ है तो इसे आपको पुनः अपने घर पर ही रख देना है। तो इस प्रकार से आपको यह पितृपक्षी सोमवार का चमत्कारिक उपाय अपने ही घर पर आज रात्रि में लगभग 10 बजे से पहले पहले करना है। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।